Good morning, praise the Lord, and I wish you all a very happy and blessed new year in the Lord Jesus Christ. मैं आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आइए अभी हम लोग परमेश्वर के द्वारा दी गई प्रतिज्ञा वचन को देखेंगे इस वर्ष के लिए। और हम लोगों ने एक वर्ष पार किया 2020 का, और नए वर्ष में हम लोगों ने प्रवेश किया 2021 में। और इस वर्ष के लिए परमेश्वर ने हम लोगों को एक बहुत ही सुंदर वचन दिया, प्रतिज्ञा का वचन, प्रॉमिस वर्ड दिया है, जो पाया जाता है जेफनाया चैप्टर 3:20 में। जेफनाया चैप्टर 3:20, सपनिया 3:20 में। एट दैट टाइम आई विल गैदर यू, एट दैट टाइम आई विल ब्रिंग यू होम, आई विल गिव यू ऑनर एंड प्रेज among all the peoples of the earth, when I restore your fortunes before your very eyes, says the Lord. उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, और जब मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटा लाऊंगा, तब पृथ्वी की सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। एंड दिस इज द प्रॉमिस वर्ड from the Lord, from the word for this new year, for us, for our church people and for all of us. और मैं इसको डिटेल से बताऊंगा, पूरे पैसेज को लेकर, सपनिया अध्याय 3 का पूरे पैसेज से बताऊंगा इस वचन का क्या मतलब है, और परमेश्वर हमारे जीवन में इस वर्ष में और क्या क्या कुछ करना चाहता है। और खासतौर से मैं ये भी बताऊंगा एट दैट टाइम। खासतौर से इस पैसेज में हम लोग 4-5 बार इस फ्रेज को पाते हैं, एट दैट टाइम, या हिंदी में कहेंगे उसी समय या उसी दिन। और कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था आज तक में टीवी पर, एंड वन ग्रेट पोएट सेड इन आज तक प्रोग्राम दैट आई विश that there had been a book of time so that I would have torn the page of 2020 as it was very tough on me. और मैं आज तक टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा था, और उसमें एक बहुत सारे कवि लोग आए हुए थे। उसमें से एक कवि ने ऐसा कहा कि काश वक्त का एक कोई किताब होता तो मैं 2020 का पेज को, पन्ना को फाड़ देता, क्योंकि ये हम सबों पर काफ़ी भारी पड़ा है। And you know, many people have that kind of feeling for the last year 2020. और दुनिया में कई लोग 2020 के वर्ष के प्रति ऐसा ही भावना और फीलिंग को रखते हैं। And that's why this is the promise of God for you in this new year, that at that time, that means in this new year, God will restore your fortunes and will give you honor and praise among all the peoples. कि इसी समय में प्रभु परमेश्वर आपके सारी समृद्धि को लौटाएगा और पृथ्वी के सारी जातियों के बीच में आपकी कीर्ति और प्रशंसा को परमेश्वर फैला देगा। हालेलुया। एंड दिस इज द गुड न्यूज। यू नो, समय को बहुत अलग अलग हिंदी में शब्दों से जाना जाता है, जैसे काल, अवधि, युग, वक्त, क्षण, पल, बेला, जमाना, अरसा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, और जो हमारे जीवन में एक समय को लेकर के चलने पाता है। और समय किस प्रकार से बना? जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का सृष्टि किया, सूर्य, चंद्रमा, तारे को रचा, और जब ये सब घूमती है अपने अपने अक्ष पर और समय कालचक्र को पूरा करती है, और इस प्रकार से समय का निर्माण होने पाया। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है 365 दिनों में, जैसे चंद्रमा चक्कर लगाती है पृथ्वी के, और 15 दिन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष रहता है, और इस प्रकार से महीना बनने पाता है। तो यहाँ से समय का हम लोग देखते हैं प्रारंभ होने पाया सृष्टि के द्वारा। एंड यू नो, द बाइबल टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम्स: प्रॉपर टाइम, राइट टाइम, इविल टाइम, शॉर्ट टाइम, सच टाइम, अपॉइंटेड टाइम, प्रेजेंट टाइम, हाफ टाइम, ऑल टाइम, अनसेंट टाइम, एंड एट दैट टाइम एटसेट्रा। बाइबल में बहुत प्रकार के समय का उल्लेख को पाते हैं, जैसे उचित समय, ठीक समय, बुरा समय, थोड़ा समय, ऐसा समय, नियुक्त समय, वर्तमान समय, अधूरा समय, सब समय, प्राचीन समय,
उसी समय, इस समय आदि. Just in this passage 4 times this phrase came, at that time, यानी उसी समय. You know, time is an important part and resources of our life and of this world. और समय जो है हमारे जीवन का और इस दुनिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा और संसाधन है. और चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब हैं, सबों को परमेश्वर ने एक समान समय दिया है. यानी दिन भर में 24 घंटे हैं, वर्ष में आपके पास 365 दिन है. चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब, सबों को एक समान समय दिया गया है. और हमें ज़रूरत है कि उन समयों को और अवसर को बहुमूल्य समझें और इस संसाधन का उपयोग परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य के लिए पूरा करने पाएं. God has a season and a time for all his purposes and for the fulfillment of his promises. और परमेश्वर के पास अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अपने वायदे को पूरा करने के लिए खास समय और एक खास अवसर होता है. But you know, sometimes God's people are often unaware of what he is doing or about to do. और कई बार परमेश्वर के लोग अनजान रहते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है और क्या करना चाहता है ऐसे समय में. जैसे लास्ट ईयर और अभी भी जो महामारी का समय चल रहा है, तो इसके द्वारा हमें परमेश्वर के समय और वक्त को पहचानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर इसे वक्त में क्या करना चाहता है. क्या हम लोग और भी परमेश्वर के आगमन के निकट है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के. इक्लेसियास्टिस 3:1 में लिखा हुआ है, सबोपदेशक 3:1 में, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड ए सीजन फॉर एवरी एक्टिविटी अंडर द हेवंस. कि इस स्वर्ग के नीचे, आकाश के नीचे हर एक काम का करने का एक समय और एक अवसर है. फिर उत्पत्ति अध्याय 8:13 में लिखा हुआ, जेनेसिस चैप्टर 8:13 में, जब नूह के समय में जल प्रलय के द्वारा पूरे पृथ्वी रहने वाले जीव जंतु और सब मनुष्य मर गए और पूरा पृथ्वी जल से भर गया था. लेकिन एक समय आया, and it says, Genesis chapter 8:13, and it came to pass in the 601st year, in the first month, the first day of the month, that the waters were dried up from the earth. And Noah removed the covering of the ark and looked, and indeed the surface of the ground was dry. और हम लोग देखते हैं नूह के 600वें वर्ष और पहले वर्ष के पहले मंथ और उस महीने के पहले दिन में पृथ्वी पर से पूरा जल सूख गया. और उसके बाद नूह बाहर निकलने पाया और सूखी भूमि पर परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर सकने पाया. Israel, the people of God as a whole, was ignorant when God in the fullness of time sent his son to be their Messiah. और इज़राइल जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, और वे लोग समझ नहीं पाए कि परमेश्वर ने किस प्रकार से समय की परिपूर्णता में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा. और इस पैसेज में भी हम लोग ज़ेफनाया चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे, we will see that at that time God will restore many things in his people lives. उसी समय में परमेश्वर बहुत सारे बातों को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में करेगा. Number 1, that God will restore a new and pure language for prayers at that time. Zephaniah chapter 3:9 में लिखा हुआ है, at that time I will restore to the peoples of pure languages, that they may all call on the name of the Lord to serve him with one accord. From beyond the rivers of Cush, my worshippers, my scattered people will bring me offerings. और उस समय, कब? उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधे से कंधा मिलाए उसकी सेवा करें. और मेरी तितर बितर की हुई प्रजा मुझसे विनती करते हुए मेरे लिए भेंट लेकर आएंगी. You know, when God had created human being like Adam and Eve and thereafter, they had just one language and one dialect. जब परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा और प्रथम मानव जाति जब लोग थे इस धरती पर, उस समय उनकी एक ही भाषा थी और एक ही बोली थी. लेकिन उन लोग और परमेश्वर की ओर से आज्ञा था कि तुम फलो फूलो और पूरे पृथ्वी पर भर जाओ. ये आदेश था कि पूरे पृथ्वी पर फैलने का आदेश था. लेकिन ये लोग फैलना नहीं चाहते थे.
ये लोग सब लोग एक जगह रहना चाहते थे एंड दे रिबेल अगेंस्ट गॉड्स दिस कमांड, और परमेश्वर की इस आज्ञा को उन्होंने उल्लंघन किया एंड दे रिबेल बाय मेकिंग टावर ऑफ बाबेल इन जेनेसिस चैप्टर 11, और उन्हें बाबुल का टावर को गुम्मट को उन्होंने बनाकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया. And so God brought confusion in their languages, so they were not able to understand each other and they were scattered on the whole earth. और उस समय हम लोग देखते हैं पहली बार कि वहाँ पर भाषा की गड़बड़ी लाई गई. वे लोग एक ही भाषा बोल रहे थे और वे लोग टावर बनाने में लगे हुए थे बाबुल नामक स्थान में, और वे लोग योजना बना रहे थे कि हम लोग को तीतर बीतर होकर रहना ना पड़े, इसलिए एक ही जगह अपार्टमेंट जैसा ऊंचा कुतुब मीनार जैसा बनाएंगे और वहाँ एक ही जगह में ऊपर रहेंगे, ऊपर नीचे, और ताकि हमें फैलना ना पड़े. परमेश्वर ने उनके इस कामों को देखा कि उनकी एक ही भाषा और एक ही बोली और वे इसमें सफल भी हो जाएंगे, और इसलिए उन्होंने परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ी को लाया, और वे फिर चूँकि भाषा एक दूसरे का नहीं समझ पाए तो टावर बनाना बंद हो गया, और वे लोग जो एक ही भाषा बोलने वाले लोग थे वे लोग समूह बनाकर बट करके पूरे पृथ्वी पर में फैल गए. Second time God brought changes in tongues of the people in Acts chapter 2, when everybody on that upper room started speaking in other tongues and languages. दूसरी बार परमेश्वर ने भाषा की गड़बड़ी लाया, जो हम लोग प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पाते हैं. जब प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह के चेले और अन्य लोग 120 लोग उस उपरौली कोठरी में बैठकर प्रार्थना कर रहे थे और बात जो रहे थे पवित्र आत्मा के आने का. और एंड ऑल ऑफ सडन द होली स्पिरिट केम अपॉन देम, पवित्र आत्मा उन पर उतर पड़ा और वे सब के सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अन्य अन्य भाषा का मतलब 2 प्रकार के अन्य अन्य भाषा होते हैं. पहला तो हो गया हेवनली लैंग्वेज विच नोबडी अंडरस्टैंड, लाइक रबा लोगा रहशु कतूरी या शालामान होगा, ये हो गया हेवनली लैंग्वेज. दूसरा हो गया अर्थली लैंग्वेज, है ना, जैसे हमारी भाषा है हिंदी या अंग्रेजी यहाँ पर, और एक ऐसी भाषा जो कि हमने कभी नहीं सीखा, लाइक स्पेनिश या फ्रेंच या मलयालम. सो ये हो गया अर्थली लैंग्वेज कि मैं नहीं बोलता, लेकिन दूसरे दुनिया में कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं. कई बार वो भाषा भी हमारे मुख पर आ जाती है जब पवित्र आत्मा उतरता है और हम लोग अन्य भाषाओं में, स्वर्गीय भाषा चाहे पृथ्वी भाषा, अन्य भाषा में हम लोग बोलने लगते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं. और हमें जरूरत है कि हम में से हर लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को पाएं और अन्य भाषा में हम लोग प्रभु की आराधना करें और प्रभु से प्रार्थना और विनती करें. द पर्पस ऑफ दिस टंग अकॉर्डिंग टू Zephaniah chapter 3, 9 and 10 was that they may call on the name of the Lord, they should serve him with one accord, worship him and bring him offerings, and they should intercede in a language which nobody understand, even Satan. So सपनिया अध्याय 3 का 9 से 10 में हम लोग उस अन्य भाषा, शुद्ध भाषा का उद्देश्य को पाते हैं कि ताकि लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना कर सकने पाए, कांधे से कांधे मिलाकर प्रभु की सेवा कर सकने पाए, प्रभु से आराधना कर सकने पाए आत्मा और सच्चाई में के साथ, और भेंट को लेकर के आ सकने पाए, और एक ऐसी भाषा जो शैतान भी नहीं समझ पाए उस भाषा में प्रार्थना करें. और कोई ऐसी बातें भी जो हमारे भी समझ से बाहर है कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, कुछ अनजानी बातों के लिए भी प्रार्थना हो सकने पाए. सो दीज आर सम पर्पसेस ऑफ स्पीकिंग इन अदर टंग्स. सो at that time God will restore a new and pure language for prayers. और इस वर्ष में परमेश्वर ये कार्य करने वाला है कि ताकि हम में से हर एक जन प्रार्थना करने वाले हो, अन्य भाषा में पवित्र आत्मा से भर करके हम लोग प्रार्थना करने वाले हो, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने वाले हो. दूसरा हम लोग देखते हैं कि at that time God will take away your shameful deed and transgressions. Zephaniah chapter 3:11 में हम लोग देखते हैं कि उस दिन में परमेश्वर हमारे सारे शर्मनाक कामों और पापों को वह उठा लेगा और दूर कर देगा. हालेलुया. सपनिया अध्याय 3 का 11. In that day you shall not be ashamed for any of your deeds,
in which your transgress against me. For then I will take away from your midst those who rejoice in your pride, and you shall no longer be haughty in my holy mountain. उस दिन, यहाँ पर लिखा हो उस दिन, तू अपने सब बड़े से बड़े कामों से जिन्हें करके तू मुझसे फिर गई थी, फिर लज्जित ना होगी। उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए घमंडियों को दूर करूंगा, और तू मेरे पवित्र पर कभी अभिमान न करेगा। You know, during the time of Prophet Zephaniah, the people of Judah, they were entangled in shameful deeds like immorality, idolatry, and violence. And they were indifferent to the Lord and towards God's house. सपन्या नबी के समय में, जो कि वहाँ पर यरूशलेम और यहूदा में हम लोग देखते हैं, वहाँ के लोग जो थे, जो परमेश्वर के लोग कहलाते थे, वे लोग बहुत ही शर्मनाक कामों और पाप कर्मों में लिप्त थे, जैसे व्यभिचार, मूर्ति पूजा, हिंसा, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिए थे। हम लोग 1:6 में पाते हैं, और जो यहोवा के पीछे चलने से लौट गए हैं और उन्होंने यहोवा को ना ढूंढा और उसकी खोज में नहीं लगे हुए थे। सो ये उनके शर्मनाक काम थे। दे वर इनडिफरेंट टू द लॉर्ड एंड टुवर्ड्स गॉड्स हाउस। वे लोग परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के भवन के साथ बहुत ही उनका व्यवहार अलग हो गया था। उनके पीछे चलना छोड़ दिए थे, परमेश्वर के भवन में आना बंद कर दिए थे। बट डिस्पाइट ऑल दिस सिंस, गॉड बीइंग मर्सीफुल promised them to take away all their shameful deeds and transgressions and to bring them forgiveness and humility. लेकिन सारे पापों के बावजूद हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो कि दयालु है और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला महान परमेश्वर है, वह उनके सारे शर्मनाक पापों को दूर करता है, पाप कर्मों को क्षमा प्रदान करते हैं और उनके बीच में विनम्रता को लाते हैं। हालेलुया। And the same promise is for us in this new year. और यही वायदा आज हमारे इस नए वर्ष में हम सबों के लिए है। 2020 के बंदी के दौरान लॉकडाउन जो था, शहर के शहर, पूरा देश के देश, ऐसे समय में चर्च भी बंद था, और जब चर्च खुला भी है, और कई बार लोगों का आदत विकास कर गया है कि घर पर बैठे रहने का और घर पर ही बैठकर प्रार्थना करने का। जरूर कि घर पर भी हम लोग बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास मौका है और अवसर है चर्च भवन में आने का, तो जरूरत है कि हम लोग चर्च भवन में आकर परमेश्वर की आराधना कर सकने पाएँ। वहाँ पर वर्शिप होता है, वचन प्रचार होता है, फेलोशिप होती है, और परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हमें जाकर आराधना करने की आवश्यकता है। तो हम लोग परमेश्वर के पीछे चलना कदापि ना छोड़ने पाए। हम लोग वचन 14-15 में लिखा हुआ है, हे सियोन ऊंचे स्वर से गाओ, हे इज़राइल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरे शत्रु भी दूर किया गया है। इज़राइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है और इसलिए तू फिर कभी विपत्ति ना भोगेगी। हालेलुया। सो प्रभु जो दयालु है वह हमारे पापों को क्षमा करता है, और इसलिए पिछले वर्ष के गलतियों को प्रभु क्षमा करता है और आपके जीवन में आनंद को लेकर के आएगा और आशीष को लेकर के आएगा। स्वयं प्रभु आपके साथ उपस्थित होगा, सारे आपके लोगों के शर्मनाक कामों और पाप कर्मों को वह दूर करने का उसका वायदा है। हालेलुया। और इसलिए हम लोग आनंदित हों और जय जयकार करने वाले हों। और क्यों आनंदित हों? क्योंकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करता है। प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया है, हमारे शर्मनाक कामों को दूर किया, हमारे सारे दंडों को दूर किया है, हमें विपत्ति फिर ना भोगना पड़ेगा, और प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ होने का वायदा है। तो इतने सारी चीज़ें हैं, और प्रभु हमारी समृद्धि को लौटाएगा, हमारी कीर्ति को फैलाएगा। इतने सारे आशीषें हैं। प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, हम लोग एक नए वर्ष को देखने पाए, ये सबसे बड़ा आनंद है। कितने लोग 2020 में महामारी के दौरान बीमार पड़ गए और वे मर गए। हमारे अपने कुछ फ्रेंड्स और नॉन पीपल, दे डाइड इन 2020। लेकिन आज हम लोग इस 2021 वर्ष को देखने पा रहे हैं, इस वचन को सुनने पा रहे हैं,
तो ये सौभाग्य है और इसलिए हमें आनंदित होने की आवश्यकता है। हालेलुया। नंबर 3, व्हाट विल गॉड डू एट दैट टाइम? एट दैट टाइम गॉड विल डील विथ योर ऑपरेसर्स। सो उसी समय या इसी वर्ष में परमेश्वर आपके सताने वालों के साथ उचित व्यवहार करेगा। Zephaniah chapter 3:19 says, Behold, at that time I will deal with all who afflict you. I will save the time, save the lame, and gather those who were driven out. I will appoint them for praise and fame, and every land where they were put to shame. उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा, और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। Many people in the world are being bullied or afflicted by somebody. Like children are being bullied in the school or online. जैसा हमारे बहुत सारे लोग दुनिया में किसी ना किसी के द्वारा सताए जाते हैं, या उनको पीड़ा पहुंचाई जाती है, या उन्हें तंग किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है। जैसे स्कूल में बच्चों को तंग किया जाता है, या ऑनलाइन बुलीड उन पर किया जाता है। स्टाफ्स आर ऑपरेस्ड इन द ऑफिसेस बाय सीनियर्स और कलीग्स। नेबर्स ट्राइज टू डिस्टर्ब यू। एनिमीज ब्रिंग अफ्लिक्शंस, बट समटाइम्स आवर सो कॉल्ड ओन पीपल ड्राइव अस आउट। कई बार ऑफिस में भी, दफ्तर में भी, कार्यालय में भी सहकर्मी या जो हमारे अधिकारी होते हैं उसके द्वारा लोग सताए जाते हैं, पड़ोसी लोग तंग करते हैं, और कुछ लोग बेमतलब शत्रु बन जाते हैं। आप सब कुछ अच्छा भी करेंगे तो भी आपसे ईर्ष्या रखेंगे, आपसे जलेंगे, आपके छोटी छोटी सफलताओं को देखकर ईर्ष्या करेंगे, और वे आपके दुश्मन बन बैठेंगे, आपको तंग करने की कोशिश करेंगे। और कई बार हमारे अपने लोग भी, जो हमारे परिवार के भी अपने लोग या हमारे चर्च के अपने लोग भी हो सकता है तंग करें। बट however the promise of God is at that time God will deal with all who afflict you. लेकिन प्रभु परमेश्वर का वायदा है कि इस वर्ष में जितने भी लोग आपको तंग करते हैं या दुख देते हैं या सताते हैं, उन सबों के साथ परमेश्वर उचित बर्ताव करेगा और उसका दंड उनको प्रभु देगा। And God will save you, gather you and appoint you for praise and fame in the land where once you were put to shame. और प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, आपको इकट्ठा करेगा। हो सकता है आपको ऑफिस से बाहर निकाल दिया गया हो या घर से बाहर निकाल दिया गया हो, लेकिन वो आपको वापस लौटाएगा और वो आपको रिस्टोर करेगा और आपकी कृति और प्रशंसा को उसी स्थान में जहाँ पर आपका एक बार इंसल्ट, बेइज्जती हुई थी, उसी स्थान में वो आपके शत्रुओं के सामने वो मेज बिछाएगा और आपकी प्रशंसा और कृति को वह फैलाएगा। हालेलुया। एक बार की बात है, एक क्रिश्चियन महिला जो कि बैंगलोर के कॉलेज में उसका नया नया नियुक्ति हुआ, एंड शी वाज हाईली एजुकेटेड लेडी, और वो उस कॉलेज में बहुत ही, ऑफिस में बहुत ही लगन और मेहनत और फेथफुलनेस के साथ अपने काम को शुरुआत की, और उनके जो बोर्ड के लोग थे उसे उनके कार्य की सराहना करते थे और उसको पसंद करते थे। एंड उसी बीच में एक नए व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ जो इस लेडी के ऊपर इमीडिएट बॉस के रूप में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। और जब से उनका नियुक्ति हुआ तब से वो इस महिला के साथ दुर्व्यवहार करने लगे, उसको तंग करने लगे, उसको दुख देने लगे, और उसकी सबों के सामने इंसल्ट करते थे, बहुत सारे वर्कलोड डालते थे कि ताकि वो पूरा करने ना पाए, सबों के सामने नीचा दिखाते थे। वो इतना परेशान हुई, वो महिला, क्रिश्चियन महिला, वो पहले प्रार्थना कर रही थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से, परमेश्वर से, और वह 3 महीने तक लगातार ऐसे दुख और पीड़ा में गुजरती रही, सताव में। फिर आखिरकार वो तंग आकर उस जॉब को छोड़ दी और घर पर बैठ गई।
घर पर भी बैठ करके उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि सैलरी आना बंद हो गया। उसके घर वाले भी पूछ रहे थे कि क्या हुआ, इतना जल्दी तुमने ये जॉब छोड़ दिया। लेकिन वो प्रार्थना करते रही। शी वॉज वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। और 3 महीना ऐसे ही बिना किसी काम के, बेरोजगार के जैसा घर पर वो बैठी रही। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। एक दिन अचानक उसके पास फोन कॉल आता है उसी कॉलेज के से, वहाँ के चेयरमैन से, कि तुम वापिस आ जाओ, जो तुम्हें तंग करने वाले लोग हैं वे इस कॉलेज से बाहर हो गए हैं, and now you are promoted and now you will get that post as your senior. So वापिस उस स्थान पर गई जहाँ कॉलेज में, जहाँ पर उसको इंसल्ट किया गया था, और उसको वो पोजीशन मिला जो उसके लीडर का था, इमीडिएट बॉस का। उसके इमीडिएट बॉस को हटा दिया गया और वो उसके स्थान पर वह कार्य करने लगी। हालेलुया। सो इस वर्ष में, यदि पिछले वर्षों में आपने कुछ भी खोया है, ऐसी चीज़ों को आपके लोगों ने तंग किया है, प्रभु उनके साथ उचित बर्ताव करेगा और आपको रिस्टोर करेगा। हालेलुया। आपको इकट्ठा करेगा और आपकी जहाँ जहाँ भी लज्जा हुई या शर्मिंदा का सामना करना पड़ा, वहीं पर प्रशंसा और कृति उसी स्थान में प्रभु फैलाएगा। नंबर 4, at that time God will gather you and restore your fortunes. और उसी समय में प्रभु आपके सौभाग्य और समृद्धि को लौटाएगा। Zephaniah chapter 3:20, जो in the very beginning I read as promised word, that at that time I will gather you, at that time I will bring you home, I will give you honor and praise among all the peoples of the earth when I restore your fortunes before your very eyes, says the Lord. यहाँ पर हम लोग देखते हैं 2 बार इस पद में at that time आया है, उसी समय लिखा हुआ, उसी समय मैं तुम्हें ले जाऊंगा और उसी समय मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा और मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी समृद्धि को लौटाऊंगा और तुम्हारे सौभाग्य को लौटाऊंगा, तब पृथ्वी के सारी जातियों के बीच में तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। दिस इज अ ग्रेट प्रॉमिस ऑफ गॉड फॉर दिस ईयर, फॉर ऑल ऑफ अस। परमेश्वर की ओर से इस 2021 के लिए परमेश्वर का वायदा है कि जो कुछ भी हमने पिछले वर्ष में खोया है ना, मेरे ख्याल से अधिकतर लोग दुख से होकर गुजरे। कुछ लोगों ने अपनी नौकरी खो दी, व्यापार बंद हो गया, बिजनेस ठप पड़ गए, कर्ज में हो गए, और स्कूल कॉलेज बंद हो गए, बहुत सारे चर्च बंद हो गए, पास्टर्स और बिलीवर्स सब लोग सफरिंग से होकर गुजरे। लेकिन प्रभु का वायदा है, इस वर्ष में मैं तुम सभी लोग को इकट्ठा करूंगा और तुम्हारे समृद्धि और सौभाग्य को लौटाऊंगा, दुर्भाग्य को दूर करूंगा और जो भी बीमारी और लाचारी उन सबों को दूर करूंगा और सबों के सामने मैं तुम्हारी कीर्ति और प्रशंसा फैला दूंगा। ये यहोवा का वचन है, ये हमारा नहीं, प्रभु परमेश्वर का वचन, और वो इन सारे वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया। सो वी नीड टू बिलीव इट एंड क्लेम इट। और हमें जरूरत है कि इन वायदों पर हम लोग विश्वास करें और उसको हम लोग ले लेने पाए। यह कैसा है? यानी एक चेक का समान है कि चेक में अमाउंट भरा हुआ है ना, जैसे 10 लाख रुपया का चेक आपको दिया गया। यह चेक तब तक कागज है जब तक आप इसको भजाते नहीं हैं। आपको ज़रूरत है कि बैंक में जाएं, उसको क्लेम करें और तब जाकर आपके बैंक अकाउंट में पैसा आने पाएगा, आपके हाथों में पैसा आने पाएगा और जिससे आप काम कर सकने पाएंगे। सो यू नीड टू क्लेम इट। दिस इज ऑल्सो लाइक पेपर, बट व्हेन यू क्लेम इट, this will be a great blessing for your life, for your family life, and for also your church. So you need to claim these promises. Romans chapter 13:11 says, and do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. समय को पहचान कर, क्या चीज को पहचान कर? समय को पहचान कर, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हालेलुया। सो हमें समय को पहचानना है, कैसा समय चल रहा है।
और नींद से जाग उठे। और एक समय भी है सोने का, लोग वी टेक रेस्ट इन द नाइट, लेकिन एक समय है कि कार्य करने का, जाग उठने का, डिसिप्लिन के साथ परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़ने का, क्योंकि हमारा उद्धार निकट है। आवर साल्वेशन इज वेरी नियर, ताकि प्रभु जब आए तो हम लोग पीछे सोते हुए न रह जाए, लेकिन हम लोग प्रभु के साथ ऊपर उठा लिए जाने पाए, कि ताकि वहाँ स्वर्ग में जहाँ प्रभु ने जगह तैयार की, वहाँ पर हम लोग सर्वदा के लिए निवास कर सकने पाए। और जब अब आता है हमें जो ब्लेसिंग देता है उसको हम लोग रिसीव कर सकने पाए। एंड एट लास्ट आई वांट टू टेल यू वंस अगेन दैट रिमेंबर दैट द लॉर्ड योर गॉड इज विथ यू। स्मरण रखें कि प्रभु परमेश्वर आपके साथ है। द माइटी वॉरियर हु कैन सेव योर लाइफ एंड टेक यू थ्रू दिस न्यू ईयर 2021। वह जो पराक्रमी परमेश्वर है और वह आपके जीवन को इस 2021 के वर्ष में अभी प्रारंभ के सप्ताह से लेकर आखिरी सप्ताह तक वह आपको चलाएगा, अपने मार्ग पर चलाएगा और सुरक्षित चलाएगा और आशीष देगा। एट द सेम टाइम बी आल्सो वेरी केयरफुल एज नॉट टू फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ सैटन और इनटू टेम्पटेशंस। और साथ ही साथ सावधान भी रहें कि आप इस वर्ष में किसी प्रकार के प्रलोभन में या शैतान के फंदे में ना फंस जाएं। एज यू नो मेनी टाइम्स temptations come in the beginning of the year itself and people are then whole year engaged in solving it। कई बार वर्ष के प्रारंभ में ही जनवरी फरवरी के दौरान ही कोई नया समस्या आ जाता है, या हम लोग प्रलोभन में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, शैतान के फंदे में पड़ जाते हैं, और फिर पूरा साल उसको सुलझाने में हमें लग जाता है और ऐसा ही समय कट जाता है। ऐसा हुआ था दाऊद के समय में भी। बाइबल में लिखा कि वर्ष के आरंभ में जबकि सारे राजा लोग जब युद्ध पर जाते हैं, ऐसे समय में दाऊद छत पर टहल रहा था और उसने फिर दूर देखा कि बेतशेबा को नहाते हुए देखा। और फिर हम लोग जानते हैं कहानी को कि वो फिर बेतशेबा के साथ में सोता है एंड ही फॉल्स इनटू इमोरालिटी, व्यभिचार के पाप में गिर पड़ता है। फिर वो गर्भवती होती है, फिर 9 महीने के बाद फिर बच्चा होता है, फिर और अन्य पाप उसके हस्बैंड को ही मरवा डालता है। फिर उसके पाप के दंड से वह किस प्रकार से क्षमा याचना करता है। तो ये इसके पाप में गिर वर्ष के प्रारंभ में, जैसे जनवरी में वो पाप में गिरा और 9 महीने के बाद फिर बच्चा हुआ और पूरे साल भर वो गिल्ट फीलिंग में रहा और इसी प्रकार से उसका जो पूरा होल ईयर वह साल बर्बाद हो गया। सो वी नीड टू वेरी केयरफुल। वर्ष के प्रारंभ एक ऐसा समय, परीक्षा का भी समय होता है और इसलिए हम लोग प्रार्थना में जागृत होकर हम लोग इस वर्ष में आगे बढ़ने पाए। प्रभु हमारे लिए जय को रखा है, इन सारे वायदों को रखा है कि हम लोग जय में चलने पाए, कि प्रभु हमारी समृद्धि को लौटाने पाए और उसको हम लोग ले लेने पाए। प्रभु हमारे कीर्ति और प्रशंसा को फैलाने पाए। हम लोग प्रभु के संग संग चलने वाले हों। जैसे हनोक प्रभु के संग संग चलता था, वैसा ही हम लोग इस वर्ष में चलने पाए। हालेलुया। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। लेट मी प्रे फॉर यू। हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं कि जबकि हम लोग इस नव वर्ष में हैं 2021 में, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर की 2020 से सुरक्षित निकाल कर प्रभु जी आपने हमें 2021 का नया वर्ष दिखाए हैं। और इस वर्ष के प्रारंभिक दिनों से लेकर आखिरी दिनों तक प्रभु जी आप हमें चलाएं और जो आपने हमें वायदा की है प्रभु परमेश्वर। पिछले वर्ष में हम लोगों ने काफ़ी दुख उठाए, बहुत सारे लोगों ने अपने अपनों को भी खोया है, महामारी के दौरान जॉब खोए और प्रभु परमेश्वर के व्यवसाय में लॉस हुआ और प्रभु आर्थिक हानि हुई या अन्य समस्याओं से होकर गुजरे। हम प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वायदे को प्रभु जी हम लोग ले लेने पाए। धन्यवाद करते हैं इस प्रॉमिस वर्ड के लिए प्रभु परमेश्वर। और आप ही इस समय में प्रभु जी हमें इकट्ठा करें और हमारे सौभाग्य दुर्भाग्य को हटा करके सौभाग्य को लाने के लिए विनती करते हैं। हमारी सारी समृद्धि को लौटाएं और परमेश्वर हमें प्रभु यीशु मसीह में जय में चलने में सहायता करें। यहाँ पर देख रहे हो सारे भाई बहनों को, सब बच्चों के ऊपर हम आपके आशीष की घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप दया करें, एक एक सुनने वालों पर आपके आशीष उतरे, आपका अनुग्रह उतरे परमेश्वर।
और एक एक दिन में अगुवाई करें। इनके सारे प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन लें। इनके सारे रोग बीमारी को दूर करें और परमेश्वर आप ही इनके समृद्धि को लौटाएं, प्रॉस्पेरिटी को लौटाएं, अनुग्रह दें परमेश्वर। धन्यवाद सहित प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन आमीन। या मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।